अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावा सीरीज के अंदर डाटा एजुकेशन की सेशन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। जावा फंडामेंटल कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इन जावा, क्लासेस इन जावा, कंस्ट्रक्टर्स, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स। एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि सोर्स फाइल डिक्लेरेशन रूल्स क्या होने चाहिए, जावा पैकेजेस क्या मुराद है, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सिंपल केस स्टडी देखेंगे। ये हमारे आज के टॉपिक्स कवर हैं। इसमें कई चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। मैं इनको सिर्फ एक नज़र से गुजारना चाह रहा हूँ ताकि आप अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी तैयारी कर सकें। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। As a language that has object-oriented feature, Java supports the following fundamental concepts: polymorphism, inheritance, encapsulation, abstraction, classes, and objects. And next one, instance, method, message parsing. ये बेसिक आपके मेन कंसेप्ट है। आपकी पूरी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पॉइंट्स के गिर्द घूमती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेन फीचर्स कौन से होते हैं और ट्राई टू एलैबोरेट देम, तो यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन फीचर्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट, क्लासेस, जावा, इनकैप्सुलेशन, इंस्टेंस, मेथड एंड मैसेज पासिंग। अब मेन कंसेप्ट क्या है? विल लुक इनटू द कंसेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ स्टेट्स होंगी, कुछ बिहेवियर्स होंगे। अ डॉग हैज स्टेट जैसे कलर, नेम, ब्रेड, एज वेल एज बिहेवियर्स, वैगिंग, बार्किंग, ईटिंग। कुत्ता भौंकता है, खाता है, पीता है, सब उसके बिहेवियर्स हैं। An object is an instance of a class. ये आप लोगों ने बहुत दफा गलती की। आप हमेशा लिखते हैं कि an object, a class is a collection of objects. No, no. An object is an instance of a class. एक क्लास से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है वो पहले से पड़े हुए हैं, आप उनमें से ले रहे हैं। इंस्टेंस वजूद में आना। क्लास क्या है? क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट, जिसका नक्शा होता है, दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। ये फैक्ट बाय फैक्ट डेफिनेशन है। इनको इधर उधर करने का मतलब ऑब्जेक्ट्स इन जावा। लेट अस नाउ लुक डीप इनटू व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। इफ वी कंसीडर अ रियल वर्ल्ड, वी कैन फाइंड मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। Cars, dogs, humans, etc. All these objects have a state and behavior. हर जो चीज है वो दो चीजें रखती है, या तो स्टेट्स रखेगी और उसके साथ उसकी खसूसियात। If we consider a dog, then it is a state. Its name, beard, breed, color, behavior, barking, wagging, सब चीजें मिलकर एक डॉग बना रही। If we compare the software object in the real world, they have the very similar characteristics. Also have a state and behavior. हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक स्टेट होगी और एक उसका बिहेवियर होगा। A software object state is stored in fields and behavior shown in via method. जब आप इंटीजर एक नेम लेते हैं, इंटीजर एज लेते हैं, तो ऐसी चीजों के अंदर आप उनकी क्या स्टोर करवाते हैं? आप फील्ड्स के अंदर स्टोर करवाते हैं उनका, एंड देन बिहेवियर शो कराते हैं। अटेंडेंस शीट कहाँ है? स्टूडेंट को दी थी मैंने, किसको? ये है। Software development methods operate in the internal state of an object, and the object to object communication is done via methods.
एक से दूसरे ऑब्जेक्ट ने किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, वो मेथड के जरिए कम्युनिकेट करें। इसकी एग्जांपल हम कर रहे हैं, सैंपल ऑफ ए क्लास इज गिवन बिलो। जैसे हमने एक पब्लिक क्लास डॉग बनाई है और उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए हैं। लेट्स सपोज हमने इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। आप एक न्यू प्रोजेक्ट करें, सॉरी न्यू क्लास बनानी थी। ये मैं क्लास एग्जांपल बना रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक पब्लिक क्लास, जिस तरह से ये एक एग्जांपल सॉरी कोड कर रहे थे, एंड डॉग की क्लास दी हुई है, क्रिएटिंग डॉग क्लास। क्लास डॉग के अंदर फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि इसके अंदर दो चीजें इसके अंदर स्टोर होंगी, स्ट्रिंग है, एज है, कलर है। तो स्ट्रिंग मैं बना रहा हूं, नेम, इंटीजर, एज, ये तीन वेरिएबल्स हैं। वाइड, स्लीपिंग, ये मेथड्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ अगर ये इतना ही बना दें, उसके नीचे कुछ और ना लिखें प्रोग्राम में, तो ये आपकी क्लास पूरी है। आप मेन चीज यहां से खत्म कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के समझते हैं कि आपने बता दिया। ये तीन मैंने उसके फंक्शन बनाए हैं और तीन वैल्यूज। ये जो स्ट्रिंग्स, नेम, एज लिए हैं, ये फील्ड्स हैं जिसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी स्टोर हो रही है। और ये जो आपके सामने लिया, ये मैंने प्रोग्राम आपके सामने बनाया। क्लासेस इन जावा, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां से आप मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल। Class can contain any of the following variable types: local variables, variable defined inside methods, or blocks or called local variables. The variable will be declared and initialized within the method, and the variable will be destroyed when the method has compiled. जैसे हंगरी है, एक फंक्शन अभी बनाए आप सामने, उनको मेथड कहते हैं। उनके अंदर आप बनाएं, जैसे भी प्रोग्राम खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू भी खत्म कर देंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। ये वेरिएबल्स होते हैं लेकिन विद इन अ क्लास होते हैं, लेकिन आउटसाइड एनी मेथड्स होते हैं। These variables are instantiated when the class is loaded. जैसे ही आपकी क्लास बनती है, ये भी साथ में लोड हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे बात कहूं, ये जो प्रोग्राम अभी आगे भी एग्जांपल आएगी, लेट्स सपोज इंटीजर डेज बना रहा हूं। अब इसमें से ये जो नाम, स्ट्रिंग, नेम, एज और ब्रेड्स हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। जैसे ही आप क्लास बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये तीनों भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो डेज वाला मैंने बनाया है, ये इसकी पावर बाहर खत्म हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे डेज को देखें, आप गौर से, डेज को मैं इक्वल टू 8 करता हूं, आप देखें एरर आ चुका है। इसकी वैल्यू इससे बाहर खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं एज को 5 देना चाहूं तो इसको कोई इतराज नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो तमाम फंक्शन पे ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाने हैं, लेकिन जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन की बाउंड्री या ब्लॉक ऑफ वॉल से बाहर। आपने गौर किया कि एज में कहीं पे भी ले लेता हूं, लेट्स सपोज एज इज इक्वल टू 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों डिफरेंट। लेट्स सपोज मैं डेज इज इक्वल टू 9 करता हूं, वो उसको प्रॉब्लम है, वो उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं आ सका। क्लियर है ये पॉइंट?
Instance variable can be accessed from inside any method, constructor or blocks of that particular. आप उन तक पहुंचना है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहुंचे. ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है इनके ऊपर बात करें. क्लासेस इन जावा में नेक्स्ट है जी क्लास वेरिएबल्स. Class variables are variable declared within a class outside any method with the static keyword. A class can have any number of methods to access the value of various kinds of methods. आप जितने मर्जी उसमें आप अपने फंक्शन बनाना चाहें, you can do that. In the above example, barking, hungry and sleeping are methods. जो मैंने अभी 3 बनाए, मैं और बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ. एक क्लास जिसे अगर आपके कई फंक्शन हो सकते हैं. आपका देखना, खाना, पीना, सोना, हाफिज का बातें करना, इधर से उधर देखना, लेट आना, such kind of things. More than one function. Below mentioned are some of the important topics that we need to discuss when looking into the classes of the Java language. अब कुछ ऐसे हैं जो हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले बात जो आपने समझनी है वो है कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं. When discussing about classes, one of the most important subtopic would be constructor. जब भी आपसे बात होगी, अक्सर बच्चे पैरामीटर्स और कंस्ट्रक्टर में ही कंफ्यूज जाते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. Every class has a constructor. हर क्लास का कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होगा. आप दें या ना दें, कंस्ट्रक्टर होगा. If we do not explicitly write a constructor for a class, the Java compiler builds a default constructor for that class. जैसे अभी अगर आप गौर करें, ये 3 फंक्शन मैंने बनाए हैं. अब मेरे ख्याल में इसको उड़ा दूं. ये डेज वाले को मैं खाली कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाना था, वो खत्म हो गए तो बात खत्म करें हम इसको. अगर आप गौर करें तो स्लीपिंग, हंग्री और बार्किंग में ये खाली ब्रैकेट्स लगी हुई. कंस्ट्रक्टर इसके अंदर आना है. आप यहां खाली फंक्शन बनाए, तब भी जैसे जावा आप कंपाइल करेगा वो आपके लिए एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर इसका बनाएगा. विदाउट कंस्ट्रक्टर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता. Each time a new object is created, at least one constructor will be involved. जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका उस कंस्ट्रक्टर के साथ ताल्लुक जुड़ जाएगा. The main rule of constructor is that they should have the same name as the class. और इस कंस्ट्रक्टर का ये काम है कि जो नाम आपके क्लास का है वही आपका होना चाहिए. A class can have more than one constructor. एक क्लास में more than one constructor हो सकते हैं. Example of a constructor is given below. अब हम इसे एग्जाम्पल को देखते हैं. जैसे आप देखें, एक मैंने बनाया पपी, पब्लिक वाइड, पब्लिक पपी. दूसरा मैंने बनाया पब्लिक पपी और उसमें स्ट्रिंग नेम दिया. इस मेथड को जो आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसको एक और लफ्ज से भी जाना जाता है. क्या है वो लफ्ज? पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही नाम से लेकिन डिफरेंट कंस्ट्रक्टर की वजह से आप बना सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये एक फंक्शन बनाता हूं स्लीपिंग का, और अगर मैंने एक और फंक्शन बनाने की कोशिश की तो ये एरर आ जाएगा दोनों पे. अगर मैंने इसमें इंटीजर डेज बना दिया कि वो कितने देर के लिए सोएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. अब कंस्ट्रक्टर डिफरेंट हो चुका है. ये क्लियर है? इसकी आसान एग्जांपल आपको समझाता हूं. अगर एक कुत्ता है तो उसको आप कुत्ता ही कहेंगे ना. इसका मतलब है कि आपने उसका कोई नाम नहीं रखा. लेकिन अगर आपने उसको खुद पाला हुआ है तो आपने उसका नाम रखा हुआ है टोनी, तो आप उसको टोनी के नाम से बुलाएंगे, कुत्ते का क्या नहीं बुलाएंगे. अगर कोई आपका दोस्त भी पता है उसको कि आपका कुत्ता आपने पाला हुआ है और उसका एक आपने नाम रखा हुआ है, जैसे बिल्लियां पालती हैं लड़कियां तो किट्टी और फलाना फलूना नाम रखती हैं, तो आप इसको नाम, आप कभी भिखारी से नहीं पूछते तेरा नाम क्या है. आप कभी वेटर से नहीं पूछेंगे कि उसका नाम क्या है. आम होटल वाला वेटर, पीसी वाले होटल का नाम यहाँ लिखा होता है. वो जो पीसी वाले होटल के वेटर का नाम यहाँ लिखा हुआ है
वो इसी तरह से है कि वेटर के आगे उसका नाम नेम स्ट्रिंग बना दिया, और अगर आपने नहीं पता तो आप उसको एक्सक्यूज मी वेटर कह सकते हैं, ड्राइवर कह सकते हैं, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर। व्हाट दिस वन, मेरे लिए आप सब का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट का। मुझे कुछ के नाम याद है, हमजा, वलीद, मुनीब, कई अच्छे नामों से याद हैं, कुछ बुरे नामों से याद हैं, बुरे वसीम, काफी हैं, जमाल। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके नाम मेरे दिमाग का कैसे मेमोरी, उन सबके नाम शायद मेमोराइज नहीं कर सकते। Java also supports singleton classes where you would be able to create only one instance of a class. आप सिंगलटन से मुराद होती है कि जिसका सिर्फ एक दफा इंस्टेंस क्रिएट हुआ। तारीख इंसानी में सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिनका सिर्फ एक मिसाल कायम की गई? सिंगलटन से मुराद है कि एक इंस्टेंस उसका क्रिएट हुआ, बस वन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। यह बहुत सिंपल सी बात थी, आप लोग तो इतने परेशान हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, सिंगलटन, एक ही में। हजरत अम्मा हवा बगैर बाप के पैदा हुई, बगैर माँ के पैदा हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ और बाप दोनों के पैदा हुए। ये अपनी अपनी तौर पे सिर्फ सिंगलटन है। इसके अलावा ऑल ह्यूमंस विल बी born with a male and female combinations. Creating an object, जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जाते हैं तो एज मेंशन प्रीवियसली, अ क्लास प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले दिन का एक ब्लूप्रिंट आपका बन चुका है, एक इंसान का अल्लाह ताला ने जब खलीफा बना दिया, दुनिया में एक इंसान बना दिया, तो उसी स्ट्रक्चर की बेस पे और बहुत सारे इंसान तकलीफ हुए, लाखों करोड़ों नहीं, अरबहा, पता नहीं शायद काउंटलेस। So basically an object is created from a class. एक ऑब्जेक्ट किससे बनता है? आपकी क्लास से। In Java the new keyword is used to create new objects. जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है? New. Without using new you cannot create a new object. There are three steps when creating an object from a class. Declaration, a variable declaration with a variable name with an object type. आपने नाम उसके साथ डिक्लेयर करना है। सेकेंड, इंस्टेंटिएशन, द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। इस जब आप न्यू क्रिएट लिखते हैं तो इस प्रोसेस को इंस्टेंटिएशन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इनिशियलाइजेशन। अब आप मुझे जितनी मर्जी बातें बताते रहें, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में आपने ये तीन मेन पॉइंट्स नहीं लिखे, डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो इसका मतलब है कि आपको उसमें से नंबर देने की कोई जरूरत नहीं। The new keyword is followed by a call to a constructor. This call initializes the new object. जैसे ये देख लें आप कि हमने एक बनाई है जी क्लास, पपी के नाम से बनाई है और उसमें एक कंस्ट्रक्टर है। अब हम इसमें एक डॉग का नाम से बना चुके हैं, तो हम एक डॉग का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दैट, स्लीपिंग है, लाइक दैट डॉग है, और system dot out dot print dog is sleeping। ओके जी, मैंने एक फंक्शन भी बना दिया, बाकी खाली पड़े। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा? सबसे पहले मैं डॉग क्लास लिखूंगा। अब डॉग D1 हो सकता है। ये क्या चीज बनाई है? डिक्लेयर किया मैंने। इक्वल डाल के न्यू लिखूंगा, फिर डॉग दूंगा, तो ये मैंने क्या किया है? इंस्टेंटिएट किया। और उसको उठा के मैंने D1 में डाल दिया, इनिशियलाइजेशन दे दी। डॉग इज बेसिकली, जब मैं शुरू में लिखा तो वो डिक्लेरेशन थी, न्यू आगे लिखा वो इंस्टेंटिएशन थी, और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, वो इनिशियलाइजेशन थी। क्लियर है यहां तक? So we are here. If we compile and run the above program, then it will produce the following result. Tommy.
अब उसमें हमने वैल्यूज यहाँ पे पहले डाल दी। अब ऑब्वियसली अगर मैंने ये एक उसी नाम से बनाया हो, डॉग के नाम से बनाया हो, एक लाइक से ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं और उसका एक नाम दे रहा हूं, व्हाट यू थिंक ओबामा। अब इसको कंपाइल करें, कुछ नहीं आया, लेकिन क्या हुआ इसको? टॉमी पब्लिक स्ट्रिंग डन। आप देखें, अब मैंने ये नाम उसको ट्रांसफर किया इनिशियलाइजेशन के तौर पे, वो सिर्फ फर्क ये था कि मैंने उसको कंस्ट्रक्टर में वाइड लिख दिया था, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैंने माई डॉग इज नेम इज, अब जो मैं उससे लेना चाह रहा हूं, अब तो वो ओबामा ही लिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ नेम लिख दूं प्लस इसका उसकी वैल्यूज उसके थ्रू आ जाए, तो देखें तो माई डॉग नेम इज टॉनी, ये यहां से टॉनी यहां से गया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव अनदर डॉग, अब मैं इसको कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देखें कि माई डॉग नेम इज फ्लॉग। सो ये जो कंस्ट्रक्टर पास ऑन कर रहा है, ये इसकी बेसिस के ऊपर ये काम परफॉर्म कर रहा है। वी हैव दैट। एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अब हमने जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, नींद आ रही है, बंद कर दूं, गप्पे मारते हैं बैठ के। तुम लोगों को देख के मुझे भी नींद आना शुरू हो जाती है अगर इस तरह से नींद आए। एक तो लेट आया पिछली क्लास में, आराम से उठा होगा 11 बजे, 11:30 क्लास में आ गया, इदा नेक 6 बजे की किरण उठा सी, नमाज से निकल गई थी टाइम, 4 बजे होंगी है जमात, 4:30 झूठा जरा भी हाफिज होकर नमाज पढ़ेगा। इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर एक्सेस्ड वाया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स। आप किसी भी उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे आप उन तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है, जब तक आपने ये नहीं बनाया था आप D1 डॉट करके उनको एक्सेस नहीं कर सकते। एज, ब्रेड, नेम, बार्किंग, सच काइंड ऑफ हंग्री, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर आप काम कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डॉग लिख के डॉट करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक्सेसिंग वेरिएबल्स एंड मेथड्स वाया ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, आप वैसे नहीं कर सकते। To access an instance variable, the fully qualified path should be as follows. आपको पूरा पाथ देना होगा, आपको देना होगा, जैसे अगर मैंने पहले वेरिएबल बनाया, उसके बाद मुझे देना होगा कि उसका नाम देना होगा और फिर मुझे पाथ देना होगा। जैसे D1 देना होगा, D1 डॉट, और मुझे फुली क्वालिफाइड नेम के लिए लेट्स सपोज बार्किंग है, आई विल डू दैट। D1 है डॉट ब्रेड, आई विल डू दैट। और इसको इसलिए नहीं कि ये आपने कोई वैल्यू इसको ट्रांसफर नहीं की है,
इंस्टेंस वेरिएबल्स को हमेशा किसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लें। द एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड ऑफ अ क्लास। अब मैंने आपको करके दिखा दिया है, और ये मैं पहले प्रोग्राम आप लोगों को चला के दिखा चुका हूँ। सेट एज, गेट एज, इस तरह के ये बनाए हुए, ये वही है, हमने सेट एज और गेट एज का बनाया, याद है ना? If we compile and run the program, then its output is like that. If is age is 2, variable value is 2. अब आते हैं जी सोर्स फाइल डिक्लेरेशन। अब रूल्स, उसके कुछ कवानीन है। आपने को सोर्स फाइल बनानी हो तो उसके क्या कवानीन होंगे? तिन्ना का आपस में काम खत्म हो गया। एज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, हमारा आखिरी है और हम इसको बाद टॉपिक खत्म कर रहे हैं। Let's now look into the source file declaration. These rules are essential when declaring classes, import statements and packaging statements in the source files. There can be only one public class per source file. हर एक में याद रखना है, एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। एक सोर्स फाइल के अंदर दो पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकती। अगर आप इसमें देखें तो ये एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये क्लास आपको नजर आ रही है पब्लिक क्लास। अगर मैंने इसके साथ कोशिश करके मैं इसलिए साथ के साथ में चला के भी दिखा रहा हूं, और इसके बाद फिर तुसी मैनू सोर्स फाइल कैन हैव मल्टीपल नॉन पब्लिक क्लासेस। इसका मतलब है कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल नॉन पब्लिक क्लासेस हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। लेट्स सपोज ये क्लास डॉग बनाई है, एक मैं क्लास एनिमल बना सकता हूं। हम पेपर भी दस दियो ना। द पब्लिक क्लास नेम शुड बी द नेम ऑफ द सोर्स फाइल एज विल विच हैव अपीयर्ड एट द डॉट जावा क्लास। ये जो पब्लिक क्लास का नाम होगा ना, ये भाई वही नाम होगा जिस नाम से आपने सोर्स फाइल बनाई होगी। ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जिस नाम से क्लास एग्जांपल, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। implies then the source file should be the imply Java. If the class is defined inside the package, then the package statement should be the first statement in the source file. जैसे आप पाकिस्तानी पैकेज हैं तो पहले आपका नाम आएगा पाकिस्तानी और फिर पंजाबी, सिंधी, बलोची, हिंदुस्तानी, ये जो भी। सोर्स फाइल डिक्लेरेशन रूल्स में एक नेक्स्ट है, इफ इंपॉर्टेंट statements are present then they must be written between the package statements and the class declaration. अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आप उसको रख सकते हैं। अब जफर पीछे बैठा हुआ था, जफर आगे आया, जफर दरमियान में गया, कहाँ कहाँ आपने इसको सोर्स डिक्लेरेशन में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। import and package statements will imply to all the classes present in the source file. मैंने तो आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, कभी बताओ मैंने तुम्हें कुछ कहा? तो तुम कैसे कह सकते हो कि आप करती हो? आप, तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं कहा। It is not possible to declare different import and package statements to the different classes in the source file. Classes have many access levels. आपको पहले बताया हुआ है, और ये इनकैप्सुलेशन के अंदर बात होती है। वो कौन सी है? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, and there are different types of classes, abstract classes and final classes पे बात होगी। Apart from the above mentioned types of classes, Java also has some special classes called inner classes and anonymous classes. पैकेज क्या होता है? आप जब किसी जगह पे काम करते हैं तो उसका एक पैकेज लेते हैं। जी मेरी सैलरीज ये होंगी, छुट्टियां ये होंगी, मेडिकल फंड ये होगा, पैकेज है। इन सिंपल इट्स अ वे ऑफ कैटेगराइजिंग द क्लासेस एंड इंटरफेसेस। हमने सिर्फ ये काम किया है कि वो क्लासेस को अलग से काम कर दिया है और उसके इंटरफेसेस को अलग से काम कर दिए, ताकि हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें कि ये क्या चीज है। When developing application in Java, hundred of classes and interfaces will be written. एक वक्त में हजारों, सैकड़ों क्लासेस चाहिए होती हैं। Therefore, categorize these classes is a must, as must make for much easier.
आपको समझ लगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैकेजिंग, आप सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। ये जो अच्छी हैं उनका अलग पैकेज है, बुरी हैं उनका अलग पैकेज। दोस्त और दुश्मन, दोस्तों के अलग पैकेज बना हुआ है, दुश्मनों का अलग पैकेज बना हुआ है। आप हर इंसान अपनी कैटेगराइजेशन करता है, अगर आप इसकी कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे तो वो उसमें तमीज बाकी नहीं रहेगी। अच्छा जी, if in a Java, if a fully qualified name which includes a package and a class name is given and with the compiler compile that, उसको पूरा पाथ पता होता है कि मैंने कहां से जाना है। Important import statement is a way of giving a proper location। जब आप ऊपर लिखते हैं import java.util java.io, वो पूरा पाथ दे रहे होते हैं कि कहां पड़ा हुआ है। For example, the following line would ask the compiler to load all the classes available in the directory java underscore installation / java / io। ये इसके फोल्डर बने हुए हैं, आप राय मेहरबानी वहां से इसको लिखने का तरीका import java.io.star, ये इस लाइन के ऊपर इतनी सी बात हो रही है। For case study we will be creating two classes, हम दो क्लासेस बना रहे हैं। They are employee and employee test। उनका काम है एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉई टेस्ट का। फर्स्ट ओपन notepad and add the following code। Remember this is the employee class and the class is the public class। Now save this source file with the name employee.java। The employee class has 4 instance variable names: age, designation and salary। The class has one explicitly defined constructor which takes a parameter। वो क्लास ये है। हमने ऊपर एक java.io की बनाई क्लास, और क्लास पब्लिक क्लास हमने उसको एम्प्लॉय दिया, और उसके नीचे हमने फिर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए: नेम, एज, डेजिग्नेशन, सैलरी। इन चारों के हमने अलग अलग फंक्शन बनाए, जैसे नेम का बनाया, फिर हमने एम्प्लॉय एज का बनाया, और फिर हमने बेसिकली उनकी वैल्यूज को गेट करवा लिया। और एक आखिर में हमने बनाया फंक्शन जिसका नाम था प्रिंट एम्प्लॉय। और पहले जो 4 फंक्शन बनाए उनका काम गेट करना था, और आखिरी फंक्शन का काम क्या था, उनका सेट करना था। इसके बाद हम लोगों ने एक और फाइल बनानी है, देयर आर ऑर्डर इन दैट, और वो है एम्प्लॉय टेस्ट के हिसाब से। वी विल क्रिएटिंग अ सेपरेट क्लास ऑफ दैट क्लासेस। जावा के अंदर हर फाइल जो बनती है वो क्लासेस कहलाती है। गिवन बिलो इज द एम्प्लॉय टेस्ट क्लास विच क्रिएट्स 2 इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास एम्प्लॉय and invokes the method of the each object to the desired values। Say the following code as a employee test.java। आप जरा गौर करें तो उसमें मैंने पब्लिक क्लास एम्प्लॉय टेस्ट बनाया, और एक रखा है उसको स्टैटिक वाइड मेन, और उसके तहत मैंने सारे को उठा लिया। और वो सारा कहां पे पड़ा हुआ था, java.input output के थ्रू मैंने उसको उठा लिया। आज जब आप इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। वैसे यहां पे जावा सी के थ्रू कंपाइल करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।